हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छी चल रही होगी प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखें, रिवीजन करें। ओके गाइस, So what are all the things that we have inspired from Australian Constitution and we have adopted it in our Constitution? तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? 3 things that we need to remember। एक तो जॉइंट सेटिंग वाला जो भी प्रोविजंस है वो, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सभी को याद होता है तो हम लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम जॉइंट सिटिंग कॉन्करेंट लिस्ट, वन मोर थिंग दैट वी हैव adopted in our constitution from Australia, you know what? Joint sitting concurrent list, oh हाँ, freedom of trade, commerce and intercourse। तो सिंपली अगर आप तीनों चीज़ को देखोगे, इफ़ यू लुक एट इट इन अ वे, देन यू कैन फाइंड सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। जॉइंट सिटिंग में देखो, जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा को साथ में जॉइंट सिटिंग कराया जा रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि जहाँ पर तुमको यूनियन और स्टेट दोनों बना सके। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, यानी कि इंटर स्टेट वाली बात है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में भी ट्रेड कर सकता। देख रहे हो, दो चीज़ आ रहा, दो चीज़ आ रहा है उनका, जॉइंट, कॉन्करेंट, इंटरकोर्स, समझ रहे हो ना। तो दिख रहा होगा कि किस तरीके के प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी शुड, ठीक है, ध्यान रखना है, वी शुड कीप इट इन आवर माइंड। ये 3 चीज़ याद रखें। अब मान के चलो कि जॉइंट सिटिंग पर इफ ए क्वेश्चन अराइव्स इन आवर एग्जाम, देन वन ऑफ दिस स्टेटमेंट कुड बी, इट वुड बी टेकन फ्रॉम, कुछ भी लिख दिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट वुड बी ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया जॉइंट सिटिंग। ठीक है, चलिए हम लोग जॉइंट सिटिंग के बारे में ही देख लेते हैं। चलिए, जॉइंट सिटिंग, सबसे पहले क्या ध्यान रखना हम लोगों को, आर्टिकल 108, एंड वी नीड टू नो विच ऑल आर द कंडीशंस अंडर विच दिस जॉइंट सिटिंग टेक प्लेस। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ जॉइंट सिटिंग। व्हाट इज जॉइंट सिटिंग? वहीं लोकसभा राज्यसभा साथ में मिलकर बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेडलॉक वाला सिचुएशन बन गया है। सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट डेडलॉक सिचुएशन, प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दे ट्राई टू रिजॉल्व द डेडलॉक। ठीक है, स्टेलमेट वाले सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश है, बिल को पास करने की कोशिश है, यही है जॉइंट सिटिंग। तो व्हाट ऑल आर द कंडीशंस? तो पहले तो भाई ये 3 कंडीशंस याद रखना। मान के चलो, पहला कंडीशन, किसी एक हाउस में बिल जो है अपना वो पास हो गया, ठीक है, लेकिन जो दूसरे हाउस में गया उसने रिजेक्ट कर दिया। एक हाउस में बिल पास हो गया, दूसरे हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। सो इन सच केस जॉइंट सिटिंग होगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन देखो कि डिसएग्रीमेंट, बिल में किसी तरीके का कोई अमेंडमेंट लाया गया और इससे जो हाउसेस हैं वो डिसएग्रीड है, ठीक है, डिसएग्रीड है। तो डिसएग्रीमेंट के केस में वन ऑफ द हाउसेस जब रिजेक्ट कर दे रहा है उस केस में, एंड द थर्ड सिचुएशन इज जब हमारा बिल
वन ऑफ द हाउसेस में गया, एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में, और मोर देन 6 मंथ्स, 6 मंथ से ज़्यादा टाइम इलैप्स्ड हो गया, तो इस तीनों केस में, और उसने कुछ होता है ना, कोई हाउस बिल रहा उसमें सो गया, ठीक है, कुछ डिसीजन लेना ही नहीं, मतलब कि पॉकेट वीटो टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वही। सो वन ऑफ द हाउस रिजेक्टेड द बिल, amendment made to the house, amendment made to the bill is disagreed by both the houses, या one of the houses, disagreement वाली situation, rejection वाली situation, and more than 6 months elapsed वाली situation। इन तीन केस में याद रखना more than 6 month आपको यहाँ पे चेंज कर दे। रिजेक्ट वाला भी याद रखना कि अरे एक हाउस से रिजेक्ट हो गया तो बिल अब पास नहीं होगा, वैसा नहीं है, वो भी डेडलॉक वाली सिचुएशन है, रिजेक्ट और अमेंडमेंट में डिसएग्रीमेंट तो पता ही है, वही डेडलॉक। तो ये तीन कंडीशन याद रखना हम लोगों को, यह याद हो गया। अब देखो और क्या क्या याद रखना है। तो ये जॉइंट सेटिंग समन कौन करता है, जो जॉइंट सेटिंग बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जॉइंट सेटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और इस जॉइंट सेटिंग में प्रिसाइड ओवर कौन करता है, हु प्रिसाइड ओवर ऑन दिस जॉइंट सेटिंग, स्पीकर, चेयरमैन नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये प्रिसाइड ओवर करता है, प्रेसिडेंट समन करते हैं। इन तीन कंडीशन में जॉइंट सेटिंग लगता है। रिलेटेड आर्टिकल 108 है, रिलेटेड आर्टिकल 108 है, ठीक है। एनीथिंग मोर, एनीथिंग एल्स। ये जॉइंट सेटिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, अभी हम लोगों ने देखा। अब बताओ यार, इतना देख लिए हो, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। अब आप सॉल्व कर ले जाओगे। और हाँ, एक चीज़ और देख लो कि भाई बिल की बात हो रही है ना यहाँ पे, बिल बिल बिल, तो ये याद रखना कि मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन दोनों केस में जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न नहीं है। दे हैव टू पास द बिल सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी दैट वी हैव स्टडीड अंडर दीज टू बिल, ठीक है। तो मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में है, फिन में है, इसमें नहीं है, बस ये ध्यान रखना। अब बताओ, इतना सारा कुछ जॉइंट सेटिंग का देख लिया हो, बस यही रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन है जॉइंट सेटिंग से, इतना तुम्हारे को ध्यान है। किस तरीके का बिल में जॉइंट सेटिंग नहीं चलेगा, मनी बिल इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं चलेगा, एंड मनी बिल में नहीं चलेगा। एक बार देख लो, रख लो, लिख लो, जो करना कर लो, बस इतना दिमाग में रहना चाहिए। समन प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर स्पीकर, आर्टिकल 108। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई, ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना, ब्रिटिश वगैरह से नहीं लिया गया, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब इस जॉइंट सेटिंग वाले क्वेश्चन में कभी भी कुछ आप मिस्टेक करोगे। प्रेसिडेंट समन, आर्टिकल 108, प्रिसाइड ओवर कौन करता है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिल में नहीं चलेगा, कैब में इसमें तीन कंडीशंस है, वहीं एक रिजेक्ट, डिसएग्रीमेंट एंड मोर देन 6 मंथ्स इलैप्स्ड, बस। अब इससे ज़्यादा याद नहीं रख सकते हो यार, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इतने पॉइंट मोर देन इनफ, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है और इसी से आएगा, ठीक है। एक और ये देख लो, ट्रिब्यूनल्स में भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। नाउ लेट्स सी अबाउट ट्रिब्यूनल्स। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिब्यूनल्स तुम्हारे को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इट वाज इन पार्ट 14A में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इंसर्टेड। पार्ट 14A में ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd पार्ट 14A में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी याद रखो, 323A
एंड आर्टिकल 323B, ठीक है, 323A एंड 323B, आर्टिकल 323A एंड 323B पार्ट 14A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल। एकदम ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14 है, साथ में देखते चलो। 42nd इतना। अब देख भाई, दो तरीके के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स। एक तो अबे यार, हाँ, इससे बन रहा अपना आर्टिकल 323A से 323A से कौन सा ट्रिब्यूनल? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323A से। इस ट्रिब्यूनल का क्या काम है बताओ? काम भी पता रहना चाहिए, क्या काम है, किस तरीके के केसेस को इट विल हैंडल विद, किस तरीके के केसेस से ये डील करता है। सो इट डील विद केसेस रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग बताओ? पब्लिक सर्वेंट जो भी होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी केस है, उनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, उनके सर्विस कंडीशंस के रिगार्डिंग, मतलब पब्लिक सर्वेंट से रिगार्डिंग जो भी केसेस होते हैं ना, उन केसेस से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, ठीक है। ये किसके तहत? आर्टिकल 323A के तहत। 323B को देखिए हम लोग, चलो आओ। आर्टिकल 323B 323B, इसमें किस तरीके के ट्रिब्यूनल्स बनते हैं बताओ? सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। सब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स बताओ? किस तरीके के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? मान के चलो टैक्सेशन से रिगार्डिंग टैक्सेशन ट्रिब्यूनल बन गया, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, आईटी से रिगार्डिंग इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, बहुत तरीके के हैं। कुछ क्रिमिनल वाला देखना है या फिर कुछ बिजनेस से रिगार्डिंग, तो वो ट्रिब्यूनल बन गया। अलग अलग तरीके के ट्रिब्यूनल्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। अब ध्यान दो, ये ध्यान दे, देख लिए। अब एक चीज़ और देखो कि 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पब्लिक सर्वेंट्स वाला केस से ये डील करता है। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट उठाओ कोई भी, जैसे टैक्स, लैंड रिफॉर्म्स, ऑल दैट सब्जेक्ट है। तो ये भाई, ये ट्रिब्यूनल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये कौन सेटअप करता है? इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही बना सकती है बस इसको, बाय लॉ। पार्लियामेंट बाय लॉ, केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को। देख लो, यही ध्यान रखना, पब्लिक सर्वेंट से डील करती है, ठीक है। केवल पार्लियामेंट बना सकती है। इट इज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट कि बाय लॉ वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप करेगी। ये बताओ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कुछ सब्जेक्ट तो स्टेट लिस्ट में होगा, कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 323B से जो ट्रिब्यूनल बनता है, वो ट्रिब्यूनल्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला ट्रिब्यूनल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है और पार्लियामेंट भी बना सकती है। पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, ठीक है, दोनों बना सकता है। इतना ध्यान रहेगा। बोलो बोलो बोलो, ध्यान रखना है भाई, इतना तो ध्यान रखना ही है। और एक चीज़ अब देखो कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास एक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर आर्टिकल 227 में क्या है? हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसके ऊपर ये सुपरविजन करेगा, उसका देख रेख करेगा, एक्सेप्ट दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्मी, नेवी या आर्म्ड फोर्सेस से रिगार्डिंग जो भी ट्रिब्यूनल्स है, उनको छोड़कर, जो होता है ना कोर्ट मार्शल वगैरह ये सब, वो सबको छोड़कर, उन ट्रिब्यूनल्स को छोड़कर बाकी सारे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर हाई कोर्ट हैज़ दी
सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बोले कि हाई कोर्ट सारे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर सुपरविजन कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, तो गलत। एक एक्सेप्शन है, आर्म्ड फोर्स वाला ट्रिब्यूनल्स उसके ऊपर नहीं कर सकता, तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है। एक बात और, ये ट्रिब्यूनल्स जो है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर वर्क करती है। किस पर वर्क करती है? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इट इज़ बाउंड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब ये हुआ, नेचुरल जस्टिस पता है ना, इसका मतलब ये हो गया, इसका ये समझ लो कि अगर ये बोला जाए कि इट इज़ बाउंड बाय CRPC, IPC या CPC, तो ये सब गलत है भाई, इससे ये नहीं चलती है। CRPC से, IPC से, CPC, सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो भी इंडियन पीनल कोड, ये सब से वो नहीं चलती है। वो सब नॉर्मल हाई कोर्ट सब में चलता है, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलता है, ट्रिब्यूनल्स में नहीं चलता है। ट्रिब्यूनल्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, महा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, महा इम्पॉर्टेंट सही में। इतना बस ध्यान रख लो ट्रिब्यूनल्स का, आपका ट्रिब्यूनल्स भी हो गया, समझ लो, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इतना ध्यान रख लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं, कल अपन इसको रिवाइज करेंगे। सो आई थिंक देख लो, अगर लेना है फ़ोटो वगैरह ले लो। तो एंड करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।